देहरादून से ही अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो गई है। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल यहां पर शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के शुरू होने में अब बस 31 दिन शेष बाकी हैं, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और तैयारियों के बीच जो व्यवस्थाएं हैं खेलों को लेकर वो दुरुस्त रहें और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ होगा। 1 महीना शेष बचा है। आइए सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी को, यानी अब 31 दिन ही शेष बचे हुए हैं, जहां तैयारियों को पूरी तरीके से करना होगा। और जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय खेलों की बात आ रही है तो अलग अलग जगहों से जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचेंगे, तमाम खेलों का आयोजन होगा। किस तरह की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल को लेकर? देखिए पारुल, जिस तरह से जो खेलों का शुभारंभ होना है उत्तराखंड में, उस लिहाज से जिस तरह से शुभारंभ होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे तैयारियों को तेज रफ्तार से अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ तैयारियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, कुछ को होना भी बाकी है। चूंकि खेलों को राज्य सरकार एक उत्सव के तौर पर आयोजित करने की रणनीति बना रही है, इसीलिए जन जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय खेलों के जो मशाल यात्रा है, सभी जनपदों में इसका भ्रमण होगा। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने जो है इसका शुभारंभ कुमाऊं के हल्द्वानी से कर दिया है। इसके साथ साथ दूसरा, जो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड के इन राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। तीसरा, इसके अलावा ये जो खेलों का आयोजन हो रहा है, इसको सरकार और खेल विभाग एक सुनहरा अवसर के तौर पर देख रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक सफल आयोजन का संदेश जो है वो देश दुनिया में पहुंचे। क्योंकि बाहरी राज्यों के जो है वो खिलाड़ी आएंगे और इसमें जो तमाम खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी वो राजधानी देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर है, टिहरी है और कई ऐसे इलाके हैं, अल्मोड़ा है, जहां पर ये खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। तो मूलभूत और जो अवस्थापनाओं से संबंधित जो तैयारियां उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं और चूंकि समय कम बचा है और ऐसे में जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है वो प्रत्येक दिन समीक्षा कर रही हैं और जो खेल मंत्री है रेखा आर्य और जो विशेष प्रमुख सचिव है अमित सिन्हा, ये लगातार 2-2 शिफ्ट में जो काम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि अब कम समय बचा है कि एक तरफ जन जागरूकता के दायरे को बढ़ाया जाए और खेलों के प्रति न सिर्फ युवाओं को प्रेरित किया जाए, बल्कि एक खेल उत्सव के तौर पर इन खेलों का आयोजन कराया जाए। दूसरा, ग्रीन खेल के तौर पर इनका आयोजन, और इसके साथ साथ जो तैयारियां बची हैं उनको तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि कुछ समय पहले पारुल, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में खेल नीति को लागू किया गया। उसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने खेल विश्वविद्यालय का फैसला लिया और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा, उस वक्त प्रधानमंत्री इसका श्री गणेश करेंगे और खेल विश्वविद्यालय की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें न केवल बहुत बड़े लेवल पर जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा, अलग अलग राज्यों के भी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और उसके अलावा व्यवस्थाएं जो खिलाड़ियों के लिए हैं या उन्हें और पुश किया जा सके, वो और भी ज़्यादा अच्छा खेलें, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं लौटूंगी सोनू, ताकि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेकर आ सकें और गर्व से उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि खेल के क्षेत्र में अब जो युवा हैं वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े नाम खेल में अपने बना रहे हैं।